हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज़, जिसके हम ज्योमेट्रिकली मॉडल से बताएंगे जो भी कैलकुलेशंस है। तो इसमें एक चीज़ आप पहले ये देखिए, मैं ये इस पॉइंट को नोट कर देता हूँ यहीं पे। नोट इट, आपके पास ये स्क्वायर है, दिस वन इज द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेट अस सपोज दिस साइड इज़ ए, ये साइड ए है, ये भी ए है, चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर गया। इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है आपके पास, दिस इज द रेक्टेंगल, ये ए है और ये बी। इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ए बी, ए इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। अब हम विजुअलाइजिंग आइडेंटिटी ज्योमेट्रिकली मॉडल्स इनके सभी के करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका सेंस क्या बनती है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपके पास एक स्क्वायर, ये इस टाइप का स्क्वायर है जिसकी साइड ए प्लस बी है, ये चीज़ होगी ना। आप इसको ज्योमेट्रिकली मॉडल बनाएंगे इसका। नो वी स्टार्ट दी ज्योमेट्रिकल मॉडल। तो ये आपके पास मैंने क्या किया है, स्क्वायर ले लिया, ए प्लस बी साइड लीजिए, एक आप ए ले लीजिए, ए प्लस बी। ये मैंने सपोज करिए कि दिस वन इज ए ले लिया, दिस वन इज बी ले लिया, राइट। स्क्वायर है ये मैंने ए ले लिया, ये आपके पास ए, ए और ये मैंने बी ले लिया, समझ गए ना जी। इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये आपके पास बेटे स्क्वायर बन गया। दिस वन इज द स्क्वायर, राइट। अब इसमें ये आपके पास जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिस वन इज इक्वल टू ए, ये डिस्टेंस ए के बराबर है यहाँ से लेके जहाँ तक, दिस वन इज ए। ये डिस्टेंस बी के बराबर है, ये भी डिस्टेंस ए के बराबर है, ये डिस्टेंस भी बेटे ए के बराबर है, राइट। और ये डिस्टेंस बी के बराबर है, दिस वन इज बी, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस बी है। आप समझ गए ना, ये डिस्टेंस बी के बराबर है। ये टोटल कितना हो गया? ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू टोटल, टोटल बन गया आपके पास है ए प्लस बी। ये जो टोटल फिगर है, दिस वन टोटल फिगर ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस बी, राइट। इसमें भी टोटल फिगर होगी ए प्लस बी, ये आपके पास हो गया ए प्लस बी अप टू हेयर, दिस वन ए प्लस बी, क्लियर। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, ये ड्रा कर देते हैं, एक यहाँ से फिगर ड्रा होगी। चलिए बस दैट्स ऑल, बस इतना ही काम है। अपने आप ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा बेटे। अब एक चीज़ देखते हैं, ये आपके पास जो है ये कितना है? ए, ये है ए, इसका एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर,
ये कितना डिस्टेंस है बी, यहाँ से लेकर जहाँ तक डिस्टेंस कितना है ए, इसका एरिया कितना आ जाएगा ए बी। क्लियर। और ये कितना है, दिस वन इज यहाँ से लेकर जहाँ तक डिस्टेंस ए के बराबर है, और ये डिस्टेंस बी है, ये कितना हो जाएगा ए बी। और ये कितना है बी, दिस वन इज इक्वल टू बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। सभी का फिगर्स का एरिया निकल गया आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी, ये आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a plus b whole square means area of the square whose side is a plus b। क्लियर, जिसकी साइड a प्लस बी है। अब देख लीजिए फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, देयरफॉर ए प्लस बी, यहीं लिख लेते हैं, देयरफॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab plus b square, right? This one is the geometrical figure. This is the geometrical model a plus b whole square, right? ये next है a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square। चलिए इसे भी करते हैं। अब आपके पास क्या होगा, a minus b एक साइड है, ठीक है ना, उसका होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर। आपने क्या करना, स्क्वायर ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर करना आपने, जिसकी साइड वी फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर जिसकी एक साइड a माइनस बी है, ठीक है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब यही होता है कि एरिया वो स्क्वायर का जिसकी साइड a माइनस बी है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले a साइड लेनी पड़ेगी, उसमें से b माइनस करेंगे। चलिए इसकी फिगर बनाते हैं। आपके करिए, पहले a साइड ले लीजिए, साइड a ले लीजिए, मैंने ये ए साइड ले ली, दिस वन इज ए, ये मैंने बेटे ए साइड पहले स्क्वायर बनाया, ए this one, clear? This one is A। ये आपके पास A साइड है, A, this one is A, अप टू दिस वन इज ए, ये भी आपके पास ए साइड है, अप टू दिस वन इज ए, राइट। ए माइनस बी, आप इसमें से बी को माइनस कर दीजिए। चलिए मैं बी को माइनस कर रहा हूँ। लेट अस सपोज ये मैंने ले लिया बी साइड, दिस वन इज बी साइड। ये आपके पास जो डिस्टेंस है ये बी है, यहाँ से लेकर दिस वन इज बी, क्लियर। तो
ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज b, ये डिस्टेंस इज b, कर लो, सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये आपके पास डिस्टेंस b हो गया, ये डिस्टेंस b है बेटे, बड़े ध्यान से देखना इसे। ये दिस वन अप टू दिस वन इज डिस्टेंस b, राइट। तो अब ये फाइनल ये बचा कितना है, फाइनल ये बच गया a माइनस बी। ये हो जाएगा आपके पास बेटे a माइनस बी, ये डिस्टेंस अप टू दिस वन a माइनस बी। ये टोटल कितना है a, इसमें से b माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, a माइनस बी। ये दिस फाइनल इज a माइनस बी, क्लियर। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए। मैंने क्या किया, इसे ज्वाइन किया, राइट। इसे भी करो। अब फिगर को ध्यान से देखिए। ये मैंने a लिया, इसमें से b डिस्टेंस माइनस किया, a माइनस बी। टोटल मैंने a लिया, इसमें से b को माइनस करो, a माइनस बी, राइट। तो आपने क्या करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिस वन इज़ द फाइनल फिगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका a माइनस बी होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए यहाँ पे देखिए, दिस फिगर इज a स्क्वायर। पहले इसकी नोट करिए, इसका एरिया कितना आ गया, ये कितना हो गया, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस b है और ये डिस्टेंस a माइनस बी है, कितना आ जाएगा, a माइनस बी इंटू बी। ये डिस्टेंस कितना है, a माइनस बी, ये b है, a माइनस बी इंटू बी, ठीक है ना, रेक्टेंगल का एरिया। और ये कितना है b, ये कितना है b, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर, क्लियर। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला कंप्लीट फिगर, दिस वन इज ए, दिस वन इज a स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सभी का सम कर दीजिए। a स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू बी प्लस दिस इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू बी, दिस वन इज a माइनस बी, a माइनस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट। ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो ये बेटे आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखिए क्या आ गया, देयरफॉर a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म ट्रांसपोज कर दीजिए, a स्क्वायर, ये कितना बन गया है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मॉडल a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस फिगर से आपको क्लियर हो गया, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए करते हैं इसे भी। तो आपके पास एक साइड लेंगे a प्लस बी, एक लेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, चलिए इसको ले लेते हैं a प्लस बी। ये मैंने क्या किया है, आपके पास a प्लस बी, दिस वन इज a, लेट अस सपोज ये a है और ये डिस्टेंस b है, राइट। तो आपके पास ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल बन गया आपके पास a प्लस बी,
दिस इज इक्वल टू टोटल ए प्लस बी अप टू दिस वन, ये टोटल हो गया ए प्लस बी, ये डिस्टेंस बी है, ये आपके पास डिस्टेंस यहाँ से लेके जहाँ तक बी, और ये यहाँ से लेके जहाँ तक ए है, दिस वन इज ए, दिस वन इज ए, ये ए है, राइट। तो जहाँ पे ए करिए, इस साइड ए लीजिए, ए माइनस बी करना पड़ेगा, पहले ए लेंगे, ये ए हो गया, ये आपके पास बेटे ए आ जाएगा, दिस वन इज डिस्टेंस ए, राइट। ए में से बी को माइनस कर दीजिए, ए में को बी, ए से, तो आपके पास ये मैंने बी माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस है बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है बी, दिस वन इज बी, राइट। चलिए ज्वाइन कर दीजिए इसे, इसे ज्वाइन कर दीजिए, कर दो ज्वाइन इसे, राइट। ये हो गया, दिस वन ये बन जाएगी फिगर इसकी, यहाँ तक होगा क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये आपके पास है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ए, यहाँ से ए, और यहाँ से लेके जहाँ तक कितना हो गया ए प्लस बी, और ये डिस्टेंस है ए, ये मैंने बी कट कर दिया, इसमें कितना आ गया ए माइनस बी, ये बन गया, ये डिस्टेंस हो गया ए माइनस बी, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपके पास ए माइनस बी, क्लियर। तो नाउ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी, ये वाला डिस्टेंस ए प्लस बी, ये कंप्लीट। तो इसमें क्या कहेंगे, एक हम ये पोर्शन लेंगे, ए प्लस बी ये हो गया आपके पास यहाँ से जहाँ तक, ए माइनस बी ये हो गया, एक पोर्शन बेटे हम ये लेंगे, एक हम ये लेंगे। इसका एरिया कितना हो गया, इसका एरिया कितना हो गया, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस यहाँ से लगे जहाँ तक ए माइनस बी है, और ये आपके पास हैगा ए, इसका मतलब ये हो गया ए इंटू ए माइनस बी, सिंपल हो गया ना। अब ये फिगर भी लेंगे हम, ये है डिस्टेंस बी, और ये कितना ए माइनस बी, ये हो गया बी इंटू ए माइनस बी, बस और तो हमें कोई चाहिए ही नहीं है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपके पास ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉल्व कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेटे आपके पास ज्योमेट्रिकल मॉडल बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। जो हमें साइड चाहिए वो मैंने पोर्शन ले लिया, उसको ऐड कर दीजिए, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर पे आइए। फोर्थ में है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वी इंटू एक्स प्लस ए वी। ये सारे फार्मूले बेटे फिर याद रखना है आपने। मैंने क्या किया, मैंने ये डिस्टेंस एक्स ले लिया, ये भी डिस्टेंस एक्स ले लिया, और ये डिस्टेंस ए हो गया, ये टोटल कितना बन गया एक्स प्लस ए, ये टोटल फिगर बन गया एक्स प्लस ए, दिस वन इज एक्स प्लस ए, ये सारा कंप्लीट, दिस वन इज एक्स प्लस ए, राइट। और इसमें ये हो गया टोटल एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू टोटल एक्स प्लस बी, ये सारी कंप्लीट बेटे ये आ गई एक्स प्लस बी के बराबर, दिस वन इज एक्स प्लस बी, राइट। एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी।
अब आपके पास इस फिगर में देखिए आपने क्या करना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इससे इससे करना मैंने, ठीक है ना। इसका मतलब ये सारे पोर्शन चारों के चारों पोर्शन आएंगे, इसमें जे वाला पोर्शन भी आएगा, जे वाला पोर्शन भी आएगा, जे वाला पोर्शन भी आएगा, जे वाला पोर्शन भी आएगा। क्लियर। जब इसको करेंगे ये कितना बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स, इसे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा ए, ये हो गया एक्स, इसे क्या लिखेंगे, ए एक्स। जहाँ से लेकर जहाँ तक एक्स है, जे वी है, इसे क्या लिखेंगे, बी एक्स। और जे कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, इसे क्या लिखेंगे, ए बी। क्लियर। देयरफॉर नाउ नाउ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, ये सारे चारों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बिल्कुल सिंपल बन गया, फिगर से सारा हो गया ज्योमेट्रिकली, राइट। अब आपके जब फार्मूला लगेगा तो डायरेक्ट फार्मूला एक्स स्क्वायर दोनों का सम इंटू एक्स, फिर दोनों का प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, ये नेक्स्ट पे आइए, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैंने क्या किया इसमें, ये बेटे मैंने ए ले लिया, ये डिस्टेंस बी, ये डिस्टेंस सी, सेम जितना ए ये डिस्टेंस है उतना मैंने ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। ए प्लस बी प्लस सी दा होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब इसका एरिया निकालना है, इसके अंदर जितनी भी फिगर्स बनेगी उसका हम एरिया का सम करेंगे, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, ये हो गया बेटे आपके पास से, दिस वन इज़ एक हो गया, ये सी से लीजिए, ये ए से आ जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस बी है, ये सी आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी ज्योमेट्रिकली प्रूफ है इन सभी के। ये हो गया आपके पास, आपने एरिया क्या निकालना है, ये हो टोटल हो गया ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, राइट। तो आपने जब एरिया निकालेंगे इसका, दिस इंटू दिस है तो ये भी होएगा, ये भी लेंगे हम, ये भी आएगा पोर्शन, सारे पोर्शन आएंगे इसमें से, ये पोर्शन भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी होएगा, ये पोर्शन भी आएगा, ये पोर्शन भी आएगा, ये पोर्शन भी आएगा। जब बेटे इसका एरिया करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर, लो सी, जब इसे करेंगे ये बी है, जो डिस्टेंस ए है ए बी, जब इसे करेंगे ये डिस्टेंस सी है, जो डिस्टेंस ए है ए सी, जब इसको करेंगे ये ए और ये बी, ये हो जाएगा ए बी, इसे करिए ये बी और ये बी, दिस वन इज़ बी स्क्वायर, दिस वन इज़ बी स्क्वायर, और ये है सी और बी, दिस इज़ इक्वल टू बी सी। ये डिस्टेंस कितना है ए, ये सी ए सी, ये बी और ये सी, दिस वन इज़ बी सी, ये कितना है सी, दिस इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। अब कर दो इसे, नाउ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, कर दो सभी को ऐड कर दो, ए स्क्वायर आ गया, ए बी आ गया, ए सी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी स्क्वायर आ गया, बी सी, ए सी, बी सी, सी स्क्वायर, दिस वन इज सी स्क्वायर, राइट। करो सिंप्लीफाई, इज इक्वल टू, एक ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर आ गया प्लस सी स्क्वायर आ गया, ए बी 2ab और बी सी प्लस बी सी 2bc और ए सी प्लस ए सी 2ca, राइट। यही तो अपने रिजल्ट प्रूफ करना था, दैट इज टू बी प्रूफ। ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ हो गया आपके पास, क्लियर।
नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। 7 मीन्स 4 प्लस 3 7x प्लस 12। मैंने क्या किया है, इसे मैंने x लिया, दिस वन इज़ x, जहाँ से लेके जहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है, ये डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, टोटल 3 हो गया। तो इसका मतलब टोटल 3 हो गया। ये मैंने x लिया, ये डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, टोटल 4 हो गया। तो इस साइड ये बन गया आपके पास x प्लस 3, ये हो गया बेटे आपके पास x प्लस 3, दिस वन x प्लस 3, ये बन जाएगा टोटल फिगर x प्लस 3। और यहाँ पे जो है जो टोटल आ जाएगा x प्लस 4, ये दिस वन अप टू दिस वन, ये बन जाएगा x प्लस 4, x प्लस 4, राइट। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 ये वाली हो गया, x प्लस 3 ये हो गया x। इसके अंदर जितनी भी है सभी को लेके हम इसे भी लेंगे, सभी को लेना पड़ेगा, इसे भी लेना पड़ेगा, इसे भी लेना पड़ेगा। ये देख लीजिए सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ये वाले सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। क्लियर, ये वाले पॉइंट्स ले लीजिए, ये सारे पॉइंट्स ले लीजिए, ये वाले पॉइंट्स ले लीजिए, दिस वन, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। पूरी फिगर में जो भी है इनको ऐड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, इसे ऐड करिए। नाउ अब देखिए इसमें ये कितना है x, ये कितना x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। ये है 1, ये है x, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स, ये 1 है, ये x है, ये कितना आ जाएगा, दिस वन इज x, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू एक्स एक्स, ये कितना आ जाएगा, ये 1 है, ये भी 1 है, ये टोटल 1 इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, राइट। तो अब आपके पास है नाउ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, सभी को ऐड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बन गया 7x प्लस 3 तो 3 6 12, टोटल ये बन जाएगा आपके पास 12, राइट। दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटे आपके पास ज्योमेट्रिकली हम प्रूव कर दिया। चलिए राइट दी लिस्ट ऑफ आइडेंटिटीज़। अब जितने भी आपके पास रिजल्ट्स ने उनकी लिस्ट, नंबर 1 जो आपने बेटे फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला हो गया x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नंबर 2 पे आ जाइए, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड पे आइए, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस 2zx, राइट। नंबर 4 पे आ जाइए। 4 पे फार्मूला है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नंबर 5 पे आइए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ए बी। 6 नंबर पे आ जाइए, एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। 7th नंबर पे आइए, एक्स माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
-3xy इंटू एक्स माइनस वाई। 8 नंबर पे आइए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। 9 नंबर पे आइए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, राइट। और 10 नंबर पे आइए, 10 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ जो बेटे आपने याद रखनी है। इन प्रॉपर्टी को इसी के बेस के ऊपर अब हम क्वेश्चंस करेंगे, राइट। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। a प्लस वी होल स्क्वायर यूजिंग दिस आइडेंटिटी। फर्स्ट पार्ट पे आइए, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटे a की जो वैल्यू है, a कितना आ गया 7x, b कितना आ जाएगा 4y। फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स 7x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x इंटू 4y। दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस कितना बन गया जी टोटल 56xy। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। सेकंड पार्ट पे आइए, सेकंड पार्ट पे आइए, 7.5 x प्लस 3.2 y होल स्क्वायर लगा दो फार्मूला इसका। 7.5 x इसका होल स्क्वायर, 3/2 y इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कर दो सिंप्लीफाई, इसका स्क्वायर कर दो 49/25x स्क्वायर प्लस 9/4 वाई स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कट गया 21/5 एक्स वाई। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस इज द आंसर। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट क्या है, 2.5p होल 2.5p प्लस 1.5q होल स्क्वायर लगा दो फार्मूला। ए स्क्वायर 2.5p होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 1.5q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q इंटू 1.5q कर दो सिंप्लीफाई। 2.5 ये कितना आ जाएगा 6.25p स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 2.25q स्क्वायर प्लस ये टोटल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टोटल मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 7.5pq। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट है ये इसका फोर्थ पॉइंट है
दिस इज द फोर्थ पॉइंट, 3.4s प्लस 8t होल स्क्वायर। कर दीजिए इसको भी। दिस इज इक्वल टू 3/4s ए स्क्वायर हो गया, 8t इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 3/4s इंटू 8t, 9/16s स्क्वायर, 64t स्क्वायर, प्लस ये 2 से कैंसिल हो गया, 12, ये बन जाएगा आपके पास 12st। क्लियर? दिस इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट में दिया उसने x प्लस 1/2y होल स्क्वायर, x प्लस 1/2y होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, 1.2y इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए एक्स है, 1.2y ये बी है, दिस इज दी एक्स स्क्वायर, प्लस 1.4y स्क्वायर, प्लस x अपॉन y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके आंसर आ गया। और इसके सिक्स पार्ट में आ जाइए। सिक्स पार्ट में दिया उसने 1/x प्लस 1/y इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/x इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर, प्लस ट्वाइस 1/x 1/y, दिस इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2/xy, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया इसका, राइट। क्वेश्चन सेकंड पे आइए। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। 64 द होल स्क्वायर, वही फार्मूला लगाना आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 60 प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हेयर ए की वैल्यू आ गई है 60 तो बी की वैल्यू आ गई है 4, लगा दो फार्मूला, ए स्क्वायर 60 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू 60 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 3600 प्लस के 16 प्लस के 480, राइट। इसका बेटे आंसर आ जाएगा आपके पास से 4096 इज द आंसर। ये बढ़ गया 4096। क्लियर हो गया ना जी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट क्या है, 105 होल स्क्वायर, इसी के लिखेंगे 100 प्लस 5 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटे ए की वैल्यू कितनी आ गई है 100, बी की वैल्यू कितनी आ गई है 5, लगा दो फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 100 स्क्वायर 12340, 25 123, दिस इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 11025, दिस इज द आंसर, 11025 इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट है 205 होल स्क्वायर, 205 होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम वही चीज़ आ गया, एक मैंने 200 ले लिया, एक मैंने 5 ले लिया, होल स्क्वायर ये बन जाएगा 200 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 200 का होल स्क्वायर मीन्स 4 1 2 3 4 जीरोस प्लस 25 ये टोटल कितना बन गया 2 1 2 3 जीरोस इसको कैलकुलेट कर दीजिए दिस इज इक्वल टू 2025 ये बेटे आपके पास आंसर आ गया दिस वन इज द आंसर राइट। नेक्स्ट एग्जांपल फिफ्थ है वी फाइंड दी फैक्टर्स जी आपके पास अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिए गए हैं एग्जांपल फिफ्थ सिक्स सेवन्थ के अंदर तो हमने ये फैक्टर निकालने हैं इसके गिवन आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस है गिवन एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इस चीज़ को हम ये लिख दिया ये फार्मूला बन गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसका फार्मूला बन गया ये हो जाएगा फार्मूला एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर x plus 2 whole square therefore x plus 2 is a factor x plus 2 is a factor of x square plus 4x plus 4 right चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन सिक्स का गिवन एक्सप्रेशन 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं इसे हम क्या लिखेंगे 6x होल स्क्वायर 6x होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 6x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर बन गया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिस इज द फार्मूला ऑफ 6x प्लस 1 होल स्क्वायर राइट देयरफॉर 6x प्लस 1 इज ए फैक्टर of 36x square plus 12x plus 1 सेवन्थ पे आइए सॉल्यूशन सेवन्थ पे भी आइए आपके पास है गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया इसने 50 पी स्क्वायर प्लस 60 पी क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मैंने एक या 2 कॉमन ले लिया 25 पी स्क्वायर ये कितना आ गया 2 कॉमन लेके 30 पी क्यू प्लस 9 क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एंड वी राइट 2 ये हो जाएगा 5p होल स्क्वायर बना दो फार्मूला इसका प्लस 2 इंटू 5p इंटू 3q प्लस 3q होल स्क्वायर बन गया फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये आ जाएगा बेटे 2 5p प्लस 3q इसका होल स्क्वायर राइट देयरफॉर 2 भी फैक्टर हो गया तो 5p प्लस 3q आर फैक्टर्स of given expression right now we start exercise 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टर बनाने हैं हमने इसके फर्स्ट पार्ट पे आइए 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसे हम 3x होल स्क्वायर प्लस
टू इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y होल स्क्वायर, राइट। बन गया जी फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y होल स्क्वायर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज़ द आंसर। यहाँ पे जो फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2s होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s इंटू 5t प्लस 5t होल स्क्वायर। आपका ब्रेक करता क्लियर, ये फार्मूला लग जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बेटे फार्मूला 2s प्लस 5t इसका होल स्क्वायर, क्लियर, ये फार्मूला बन गया, दिस वन इज द आंसर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। चलिए 49x स्क्वायर प्लस 28xy 4y स्क्वायर, इसी का लिख सकते हैं 7x इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x इंटू 2y, दिस इज इक्वल टू 7x प्लस 2y होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7x प्लस 2y होल स्क्वायर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, वही सेम फार्मूला लग गया इस पर भी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। 64 पी स्क्वायर 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा आपके पास 8p होल स्क्वायर प्लस 2a, अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पहले लिख लीजिए स्टेप, ये हो जाएगा 2/3 क्यू इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/3 क्यू। अब चेक करके देख लीजिए ये कितना बन जाएगा आपके पास है अपॉन 3 पी क्यू, बिल्कुल ठीक हो गया, फार्मूला बन गया, दिस इज इक्वल टू 8p प्लस 2/3 क्यू, दिस वन इज होल स्क्वायर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इसका ये है 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 बी स्क्वायर, इसमें से मैंने किया 3 कॉमन ले लिया, कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस 4/3 ab प्लस 4/9 बी स्क्वायर, राइट। अब इसे करो सिंपल, 3 ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या बन जाएगा ये 2/3 बी प्लस 2/3 बी इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3, ये फार्मूला बन गया ए प्लस 2/3 बी इसका होल स्क्वायर, दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं 6th पार्ट के ऊपर। 6th पार्ट, इसका जो 6th पार्ट है ये दिया 6th पार्ट है 9/5 एस स्क्वायर, यस 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6sv प्लस 5b स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, राइट।
तो आप 1.5 को कॉमन लीजिए, यहाँ बच गया 9s² प्लस 30। 1.5 का मतलब ये है ना कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसे, 30SB प्लस 25B² बन गया फार्मूला। 1.5 ये बन जाएगा 3s² प्लस 2 इंटू 3s इंटू 5b प्लस 5b²। दिस इज इक्वल टू 1.5 ये हो गया बेटे आपके पास है 3s प्लस 5b ओवरऑल होल², राइट। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। ये टोटल 6 पार्ट थे इसके, दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। चलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करिए, a-b² इक्वल टू दिस वन। पहले फर्स्ट नंबर पे आइए, 79² लगा दो फार्मूला इसका। ये बन जाएगा 80 - 1² लगाओ फार्मूला 80 का स्क्वायर, 80² ये फार्मूला प्लस b², 1 का स्क्वायर -2 इंटू 80 इंटू 1 लगा फार्मूला। दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा 6400 प्लस 1 माइनस 160। इसका आंसर कितना आ गया 6241। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे इसका आंसर आ गया। इस पे क्या ये वाला फार्मूला लग गया a-b² प्लस b² माइनस 2ab। अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट के ऊपर। 193² मीन्स अपा की करेंगे 200 - 7² लगा दो फार्मूला 200 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस 49 -2800, राइट। इसका आंसर कितना बन गया, दिस वन इज ये आपके पास 37249। दिस वन इज द आंसर। अब थर्ड सम पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन 299 इसका होल स्क्वायर क्या लिखेंगे इसे, 300 - 1 इसका होल स्क्वायर ये बन जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 300 इंटू 1। दिस इज इक्वल टू +1 -600 -600। इसका आंसर कितना बन जाएगा 89401। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। गुड लक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। और एवरी सैटरडे बेटे मैं ये डालता हूँ वीडियोस अप्रोक्सीमेटली 11 बजे, ठीक है ना। ज़रूर देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।